हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ और विश्वास करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। ये वीडियो आपको सिखाएगी कि हमें आराधना कैसे करनी चाहिए। और ये संडे मीटिंग की वीडियो है। खामरा चर्च की अपोस्टल अंकुर नरूला जी के द्वारा बताया गया वचन के द्वारा कि कैसे आराधना करनी चाहिए, एक आराधक कैसा होना चाहिए और एक आराधना करते वक्त हमारा ध्यान किस ओर होना चाहिए। और उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि जब मैं प्रार्थना करता था, जब मैं आराधना करता था तो मेरी आराधना कैसे होती थी। अगर आप बड़े फलों को देखना चाहते तो ऐसी आराधना आपके जीवन में होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं खुदा के दास के द्वारा बोले गए शब्दों को और जो उन्होंने बताया है कि एक आराधक कैसा होना चाहिए, एक वर्शिपर कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हम ध्यान करते हैं। और मेरा विश्वास है जो खुद ग्रेस खुदा के दास के ऊपर है वो सेम ग्रेस हम फॉलो करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपको छुए और आपको भरे, जस्ट आपको तालियों के साथ ये सॉन्ग गाना है। अभी तालियां नहीं बजानी, सुनो। आपकी लाइफ का एक ही सोल्यूशन है, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ना। क्या है सोल्यूशन आपका? बिना इसमें बढ़े कोई सोल्यूशन नहीं। नहीं तो फिर जो वचन आपने सुना है और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हो इंटरनेट पे, उन दोनों में कोई फर्क नहीं लगेगा। एक ही फर्क है मोटिवेशनल स्पीकिंग को सुनने में और पवित्र आत्मा के वचनों को सुनने में, कि पवित्र आत्मा के वचनों को जब आप सुनते हैं ये प्रैक्टिकली आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरता है। और मेरी बात सुन लो, आपको एक एक बिंदु मालूम हो, एक एक लाइन मालूम हो बाइबल की, पर अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में नहीं हैं, शैतान आपसे नहीं डरता और वो वरी नहीं करता। आपको डिप्रेशन से बाहर आना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ। आपको कुछ ऐसा करना है जो इम्पॉसिबल है आपकी लाइफ में, पवित्र आत्मा की सामर्थ। बाइबल कहती है कि अलीशा के सेवक की आंखें बंद थीं और जब लोग उन्हें पकड़ने के लिए आए तो वो बोला, अलीशा अलीशा मर गए, देखो कितने लोग हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अलीशा ने कहा, अगर मैं वो देख सकता हूं, अगर वो तू देख सकता तो तू कभी डरता नहीं। और बाइबल कहती है अलीशा ने प्रार्थना की, परमेश्वर इनकी आत्मिक आंखों को खोल। और उस सेवक की जब स्पिरिचुअल आईज ओपन हुई तो उसने क्या देखा कि स्वर्ग के दूत, स्वर्ग के रथ जो हमारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने ठहराए हैं, वो उनसे कहीं ज्यादा थे जो उन्हें मारने के लिए आए थे। सुनो मेरी बात, आपका चर्च में जाने का मकसद सिर्फ वचन सुनना नहीं है। आपके चर्च में जाने का मकसद है कि वो भी यहोवा को मानता था, वो भी यहोवा की सेवा में था, पर उसकी स्पिरिचुअल आईज बंद थी। लेकिन कुछ स्पेशल जन ऐसे होते हैं जिनकी आत्मिक आंखें खुली होती हैं और वो दूसरों की भी खोल सकते हैं। आज जब आप वर्शिप में जाएंगे, क्योंकि मैं काश उन दिनों की रिकॉर्डिंग कर पाता जैसे हम वर्शिप करते थे। मैं आपके जैसे वर्शिप नहीं करता था। आप बहुत आराम से और कैजुअली वर्शिप करते हैं। जब हम वर्शिप करते थे वो हमारा 20, 25, 30 का जो झुंड होता था, ढोलकी बजाने वाले से, मेरे को कोई पसंद नहीं है साजी में से 3 साजी पसंद होंगे अगर 10 हैं तो। ढोलकी बजाने वाले से लेके, छैना बजाने वाले से लेके, तालियां बजाने वाला, हर बंदा पसीने में भीगा होता था और आत्मा में होता था और तालियां बज रही होती थी और किसी को कुछ मालूम नहीं होता था और आत्मा उतरता था जब। और इस तरह से हम पवित्र आत्मा से भरे हैं। और इसीलिए जब उस पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ हम अपनी रेगुलर लाइफ में काम करते थे, इसलिए हमारी सेवकाइयां, हमारे बिजनेस, हमारे जीवन सबसे अलग दिखाई देते थे।
लोगों को लगता है कि शायद इनके पास बहुत पैसा था, पोस्टर्स लगा दिए, मशहूरी कर ली। ऐसा कुछ भी नहीं था। इस मिनिस्ट्री के पास एक मरला 200 स्क्वायर फुट भी अपनी जगह नहीं थी जब ये सेवकाई शुरू हुई, लेकिन कुछ ऐसा था जो दूसरों के पास नहीं था, वो थी पवित्र आत्मा की सामर्थ। और अगर आपको भरना है, आप इस तरह से नहीं भर सकते। अगर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए तो वर्शिप के दौरान ये जो ट्यून यूं बंद कर दो, ये करना, ओके? ये पंजाबी वर्शिप होनी चाहिए, पेंटिकोस्टल ट्यून होनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, ये गिरने चाहिए आत्मा में लोग। अगर आपको भरना है तो इस तरह से भर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वर्शिप करने के दौरान आपको कुछ ध्यान में नहीं होना चाहिए। और बाइबल कहती, जब वो आप लोगों का यहां आने का मकसद क्या है मालूम है आपको? आप वचन तो घर बैठ के भी सुन सकते हो, लेकिन इस ग्रेस में जहां आप खड़े हो, जहां आप बैठे हो, जिस तरह बाइबल कहती है अलीशा की स्पिरिचुअल आईज ओपन थी और जब उसने प्रेयर की तो उसकी भी ओपन हुई। तो जो संगति होती है, फिजिकल संगति, डिजिटल संगति नहीं, या तो आप चर्च में बैठे हो, ब्रांच में बैठे हो, वो बात अलग है, आप प्रभु के भवन में हैं। लेकिन जो संगति होती, जब आप फिजिकली प्रेजेंट हैं उस ग्रेस के नीचे, उस तंबू के नीचे, वैसे आंखें आपकी ओपन होगी जैसे मेरी ओपन है। और मेरी बात सुनो, आज के बाद कोई भी चीज, अगर मैं खुदावंद का दास में आपको बोल रहा हूं भविष्यवाणी करके, आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगी अगर आप इस तरह से वर्शिप करते हैं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए, बरकत आपकी होगी।